एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्ज झैल के मुखरिज को नातिक बनाएं। नंबर 1 है 13/4 जमा जज़र 3। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये मुखरिज है, ठीक है, हमने इसको नातिक बनाना है। तो मुखरिज का कंजुगेट क्या होगा, ये है हमारे पास, ठीक है। इसका कंजुगेट क्या होता है, यही वाली वैल्यू होगी, इसको हमने माइनस में लिख देना है, ये है, ठीक है। हमने ऊपर और नीचे इसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे हमारे पास ये है कि हमारे पास ये 13 है, 4 प्लस ये है, ठीक है। अब इसको हमने कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, ठीक है। क्यों, आपको पता है ये वाली आइडेंटिटी, ये कुव्वत नुमाई कानून था, a और 1/a हो तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, 1 के इक्वल होता है। तो ये दोनों आपस में 1 के इक्वल हैं, तो हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इस 13 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और नीचे देखें, नीचे क्या है, ये एक वैल्यू प्लस दूसरी, एक माइनस दूसरी, ठीक है। a प्लस बी, a माइनस बी, तो हम यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो हम ये वाला कानून लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 1 के इक्वल, ठीक है। इसको हम लिखेंगे ये पहली रकम का स्क्वायर और दूसरी रकम का स्क्वायर। ऊपर वाला हम अगर 13 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई किया, हम अभी 13 को 4 से मल्टीप्लाई नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। नीचे वाले को देख लेते हैं, 4 4 जार 16 माइनस, अब ये और ये दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये 2 है, ये 1/2 है, तो इनकी वैल्यू कट जाएगी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इसके साथ ये कट जाएगा, आपके पास सिर्फ 3 रह जाएगा। अभी इस स्टेप में मैंने आपको समझाने के लिए किया है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये 13 4 ये एज इट इज़ आ गया और ये आ गया 13, ठीक है। अब ये वाला 13 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 4 माइनस जज़र 3, ये हमारे पास जवाब है। और हमने ये मुखरिज को नातिक बना दिया, यानी कि इसके नीचे अब ये नातिक अदद है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जज़र 2 जमा जज़र 5 और अवर जज़र 3। अब मुखरिज में हमारे पास जज़र 3 है, तो हम ये जज़र 3 को एक दफ़ा मल्टीप्लाई भी कर देंगे और एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे। ये जज़र 3 है, इसको हम एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, एक दफ़ा डिवाइड कर देंगे। हमने कौन से वाला कानून लगाया है, अगर a और 1/a दोनों को करें तो 1 आता है आंसर। ये मैं इस यहाँ से कहीं दूर चला जाता है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ ऐसे, ठीक है जी। नेक्स्ट है, अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई होगी, इसको हम जज़र 3 जज़र 2 जमा जज़र 5 लिख लेंगे और ये हमारे पास जज़र 3 का आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है कि ये जज़र है, अगर इसके ऊपर कोई भी कुव्वत ना लिखी हो तो इसकी कुव्वत होती है 1/2 और ये इसकी बाहर वाली पावर 2, ठीक है। यहाँ पे नीचे के लिए हमने कौन सा कानून इस्तेमाल किया है वो मैं अब यहाँ पे लिखती हूँ। ऊपर हम ये जज़र है, ये इसके साथ ज़रब दे रहे हैं, a है, अगर उसकी पावर n है और ये n है तो हम उसको लिख सकते हैं, इधर पूरा ही नहीं आ रहा, a है, उसकी पावर अगर m है तो ये n है, तो हम इसको लिख सकते हैं m और n, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये नीचे के लिए आ गया, ऊपर है, ये ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। अब इसके लिए जो हम करेंगे ये ऐसे आ जाएगा, ये 3 ज़रब 2 क्योंकि जज़र 1 है इनमें, ठीक है, जमा 3 ज़रब 5, ये जज़र 1 हो जाएगी। इसके लिए हमने कौन सा कानून इस्तेमाल किया, हमें पता है कि अगर जज़र a हो और जज़र b हो तो हम उसको लिख सकते हैं जज़र ab, यानी जज़र एक दूसरे की बराबर हो, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ ऊपर हमने ये वाला कानून इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब इसके आ जाएगा जज़र 6 जमा जज़र 15 और नीचे हमारे पास आ जाएगा ये कैंसिल हो गए, सिर्फ 3 रह जाएगा, ठीक है जनाब। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास तीसरा, जज़र 2 -1
और जज़र 5, ठीक है। अब इसको भी हम इसी तरह से जज़र 5 नीचे है तो जज़र 5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। जज़र 2 माइनस 1 ये जज़र 5 है, इसी के साथ हम जज़र 5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। हमने कौन सा कानून लगाया है, हमने ये कानून लगाया है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला, ठीक है जी। अब इसके बाद हम इसको ऊपर वाले को ऊपर से ज़रब दे देंगे, ठीक है, और नीचे वाला कि ये आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये एक दफ़ा ये 2 दफ़ा हो गया। अब इसको इसके साथ अंदर, ये 2 है, इसको इसके साथ अंदर लेके जाएंगे। 5 ज़रब 2, ठीक है, नफ़ी 1 ज़रब ये इस तरह से, और ये आ जाएगा 5 1/2 ज़रब 2। अब यहाँ पे हमने कौन सा कानून इस्तेमाल किया है, यहाँ पे हमने कानून वही ऊपर जो मैंने बयान किया था कि जज़र ए हो और जज़र बी हो तो हम उसको जज़र ए बी लिख सकते हैं, ठीक है, ये वाला। और इसके साथ यहाँ पे कौन सा हमने कानून अप्लाई किया था कि अगर ए है उसकी पावर m है और आगे से n है तो हम उसको लिख सकते हैं m n, ठीक है। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये 10 आ गया, ये जज़र 5 वैसे का वैसे ही रहा, 1 से ज़रब देखिए ये 5 आ गया, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ये वाला पार्ट जिसमें हमारे पास ये डिनोमिनेटर क्या है 6 + 4√2, इसका कंजुगेट क्या होगा 6 - 4√2, ठीक है। अब हमने इस कंजुगेट को इस वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने कौन से वाला लॉ यूज़ किया, वो A1 अगर A = 1 है, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि अब हम ये वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, ये दोनों सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 6 - 4√2 का होल स्क्वायर, और ये 6 का होल स्क्वायर माइनस 4√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने कौन से लॉज यूज़ किए हैं, ये G2 वैल्यूज़ इनका कंबाइन कर दिया। यहाँ पे हमने लॉ यूज़ किया है A² A - B A + B = A² - B², ये वाला लॉ यूज़ किया हमने। ये एक ही लाइन में लिखिएगा, मेरा नीचे आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ये वाला, यहाँ पे हमने ना ये A - B होल स्क्वायर है, ये -2 6 4√2 + 4√2 का होल स्क्वायर, और 6 × 6 = 36 - 4 × 4 = 16, और ये आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज़ किया है A - B होल स्क्वायर = A² + B² - 2AB, ये AB आगे पीछे लिखे जा सकता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है 6 × 6 = 36 - 12 6 × 4 = 24, ये 448 √2 + 16 × 2, और 36 - 32 हमारे पास आ जाएगा 36 - 48 √2 + 32, और 36 - 32 जी। नेक्स्ट ये 36 और 32 को प्लस किया 68 हो गया, -48 √2 और 4। अब इसमें से हमने 4 को कॉमन लेना है ताकि नीचे वाले 4 से वो कैंसिल हो सके, तो 4 कॉमन लिया तो ये 4 से जब हम करते हैं तो 17 4 = 68 होता है, माइनस अब 4 है तो 12, ठीक है। इसमें से भी 4 12 = 48 होता है, ये इस तरह से आ गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास आंसर आ जाएगा 17 - 12 √2, ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। जल्दी कर लेते हैं, मैंने इनको सॉल्व कर लिया है। अब आप देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो √3 - √2 और √3 + √2। अब ये जो नीचे वाली प्लस में वैल्यू उसका कंजुगेट माइनस में होता है, ठीक है। हमने इसी कंजुगेट को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। कौन सा लॉ यूज़ हुआ है, A1/A = 1 है, ठीक है जी। अब ये ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो गया, नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये √3 - √2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, और ये इसका A² - B² आ जाएगा। ये सॉल्व किया तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये A²
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला लगा के इसको ओपन कर दिया, इसको सॉल्व किया तो 5 माइनस 2 √6 आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है 6, 4 √3 √5 प्लस √7 प्लस √5। इसका कंजुगेट को इसको मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। नेक्स्ट ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग गया। फिर अब ये जो वैल्यू है 4 √3 ये पहले √7 के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर √5 के साथ मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर इस तरह से मल्टीप्लाई हुई है। अब आपको पता है ये अगर दो वैल्यूज़ हो उनके ऊपर अंडर हो तो वो उसको अंडर और अंदर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। तो हम एक अंडर हमने कर दिया और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया। तो नेक्स्ट देन हमने ये 21 और ये 15 में आ गया, 4 को कॉमन ले लिया और 4 को जब हमने कॉमन इसमें से ले लिया तो नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल हो गए, 2 आ गया। ये हमारा आंसर है।